हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2। यस बच्चा, ये हमारा पार्ट 2 है। होप सो सारे बच्चों ने इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखा होगा। देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। इस वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझा है। 4 एप्लीकेशन हमें इस चैप्टर में सीखना है। पहला एप्लीकेशन याद होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस वीडियो में हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया। यस देखो दिखा भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बैक्टीरिया ग्रोथ। लगभग 7 न्यूमेरिकल्स कवर किया, 6 न्यूमेरिकल्स वीडियो में, और 7वां वाला मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। कुछ बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन सेंड भी कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो चुका है, 7 न्यूमेरिकल्स का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं देखा इस वीडियो को तो प्लीज आज का लेक्चर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं क्या चाहता हूं, आप लोग को अगर पूरा 100% समझना है तो इस वीडियो को देखो। आज का वीडियो चिंदी लगेगा, मैंने बोला चिंदी लगेगा। यस चिंदी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को प्रोसीड करो, नहीं देखा है तो छोटा मोटा नॉलेज है तभी भी प्रोसीड करो। मैं छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है यहाँ पर। लेकिन प्लीज साथ सम का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। यहाँ पर आओ, अपने को जो आज सीखना है ना, रेडियो एक्टिव डीके, और अगर समय बचा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी बात करेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते क्या था। आपको याद होगा मैंने बोला था आजू बाजू का जो अपने इधर नाला गटर होता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं। यस बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। समझो 4 बैक्टीरिया है, ठीक है। और समझो एक और नाला है जिसके अंदर कुछ ज्यादा बैक्टीरिया है। यस कुछ ज्यादा बैक्टीरिया। तो समय के हिसाब से बैक्टीरिया बढ़ेंगे। जिस तरह हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। तो वो जो बढ़ता है उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, हाँ या ना। तो हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं? डेरिवेटिव से। याद करो, अगर इसके अंदर एक्स बैक्टीरिया है, एक्स बैक्टीरिया है, एक्स बैक्टीरिया, तो अगर मैं 10 दिन बाद जाऊं, हाँ गटर स्थिर है, सड़ा हुआ पानी है, तो यहाँ पर 10 दिन बाद जाओ तो शायद बैक्टीरिया का तादाद थोड़ा बढ़ गया रहेगा। यस यस, तो यहाँ पर ऑलरेडी ज्यादा थे, यहाँ पर और ज्यादा हो गए रहेंगे, और ज्यादा हो गए रहेंगे। यस और ज्यादा हो गए रहेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यस यस और नो, थोड़ा ज्यादा हो गए। यस पहले इधर कम थे तो कुछ दिनों बाद आए, बढ़े तो है, बढ़े तो है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़े। यहाँ पर पहले से ही कुछ बैक्टीरिया थे, ज्यादा थे, कुछ दिनों बाद और ज्यादा हो गए। मतलब ये जो, इसको कैसा रीड करेंगे? इसको रीड करने का तरीका क्या था याद करो। इसका मतलब जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है टाइम के हिसाब से, वो टोटली किस पे डिपेंड है? इधर अगर इधर कम है तो ग्रोथ कम होगा, अगर इधर ज्यादा है तो इधर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको मैथ्स में कैसे लिखते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्स। याद होगा तो यहाँ पर भी सेम है। अगेन इसको रीड करने का तरीका क्या है? आप लोग dx बाय dt ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो अंदर बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया, उसको एक्स बोल रहा हूँ। जो बैक्टीरिया का स्पीड है बढ़ने का, ग्रोथ होने का, वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर जितने बैक्टीरिया, अगर इधर कम है तो कम स्पीड रहेगा, इधर ज्यादा है तो इधर ज्यादा स्पीड रहेगा। यस यही याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया सबको? हटा देता हूँ इसको। तो मुझे बताना लास्ट लेक्चर में इसके बाद क्या क्या सीखा था। हम लोग बोलते थे एक्स इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। आप लोग एक्स को पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या लिखे थे याद करो? डी एक्स बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्स। फिर इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे? याद करो ना, याद करो ना बच्चा, डरो मत। के लिखते थे, के इज व्हाट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर डी उधर, उधर से एक्स वाले को इधर भेजते थे। याद है मुझे, मेरे बच्चे लोग को भी याद है। के डी इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। ये देखो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन कहां पर दिख रहा है? देखो इक्वल टू दिखा, डेरिवेटिव दिखा, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीका भी हमने देख लिया। वेरिएबल सेपरेबल, ये वेरिएबल सेपरेबल होता है। तो डी को उधर, उधर वाले को एक्स वाले को बोलने का। फिर क्या करने का? इंटीग्रेट करने का। यस हो गया। यस इंटीग्रेट करने का। विद रिस्पेक्ट टू कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू टी है। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला होता है, और इधर क्या होता है? के टी। और लेडीज एंड जेंटलमैन प्लस सी लिखना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है, तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसको याद करो, इसको इक्वेशन 1 बोलते थे, याद है ना सबको। फिर हम लोग ऐसा टेबल बना के रखते थे। जब टी इज इक्वल टू 0 था तो एक्स का वैल्यू, क्वेश्चन से टी इज इक्वल टू जो भी दिया रहता था एक्स का वैल्यू। फिर ये मेन क्वेश्चन, याद करो ये मेन क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग ये डब्बा बना के देखते थे, याद होगा। चलो ठीक है, इधर से अपने को सी मिलता था, इधर से अपने को के मिलता था, इधर से मेन क्वेश्चन का आंसर मिलता था, मेन क्वेश्चन। ये लास्ट लेक्चर का पार्ट है बच्चा, कुछ भी नया नहीं सीखा। और रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बताता हूँ। रेडियो एक्टिव डीके, देखो रेडियो एक्टिव डीके मतलब, रेडियो मतलब क्या? जो रेडिएशन फेंक रहा है। लाइफ में बहुत सारे एलिमेंट हमने देखा है, क्लास 11, 12, 9, 10 में, साइंस वाले में। ऐसे एलिमेंट भी है जो रेडिएशन फेंकते, जैसे मेरे हिसाब से यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया।
यूरेनियम, ये 2-3 एलिमेंट है अपने पास। एक बिस्मथ करके होता है, BISMATH, चलो ठीक है, यूरेनियम, रेडियम, ये लोग रेडिएशन फेंकते हैं। मतलब इनका एक कहानी तुम लोग को याद रखाता हूं। जैसे कि यहाँ पर चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ये जो है ये समझो, इसके अंदर यूरेनियम है, यूरेनियम समझता है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, समझो ये यूरेनियम है, ऐसा यूरेनियम टुकड़ा है, टुकड़ा टुकड़ा, ठीक है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, इसका कुछ तो मास हुआ रहेगा। एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को एक इमेज चैट जीपीटी से बनाया था मैंने, चैट जीपीटी से, कोई कॉपीराइट नहीं है चैट जीपीटी से। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो ना, इधर देखो, ये इमेज देखो ना बच्चा प्लीज। यूरेनियम दिख रहा है आप लोग को, एक भरनी में रखा हुआ है, भरनी मतलब वो कंटेनर है ग्लास का। देखो ऐसा कुछ तो दिखता रहेगा, ये लीड है, इसके अंदर ये देखो ऐसा कुछ है, इसके अंदर देखो कुछ तो रखा है। यस, ये यूरेनियम है, यूरेनियम है, देखो दिखता रहेगा। प्लीज प्रैक्टिकली सोचो, यूरेनियम है। अच्छा, इसको खोल के क्यों नहीं रखा? क्योंकि हवा से रेडिएशन आता है, इसलिए ऐसा, और कुछ नहीं। इसका देखो स्टार्टिंग में 200 ग्राम था, GRAM, ग्राम। कुछ टाइम बाद ये जो है ना, भरनी तो वही है, भरनी तो वही है, ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये कम हो चुका है, ये कम हो चुका है, मतलब इसका साइज कम हो चुका है, इसका मतलब वेट कम हो चुका है। यहाँ पर देखो 150 ग्राम है, यस 150 ग्राम है। क्या आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो? इधर कैसा था, समय आगे बढ़ रहा था तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था। यहाँ पर समय आगे जा रहा है ना, तो यूरेनियम का वेट कम हो रहा है। यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, ऐसा बहुत सारे एलिमेंट है। इसका मतलब एक चीज समझा, एक चीज समझा, पहले इसका वजन एट टी इज इक्वल टू 0 पे, मतलब स्टार्टिंग में जो भी टाइम एज्यूम किया रहेगा, 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, जैसे 200 ग्राम था। जैसे आप लोग 2 घंटे 3 घंटे बाद आए, मतलब 2 बजे 3 बजे, तो उसका वजन कितना, 150 ग्राम है। तो इसका मतलब यहां तक तो क्लियर हो गया, यस और नो, यस और नो। तो जो देख पा रहे हो आप लोग यहां पर, और अगर ये कम होता, ऑलरेडी कम होता, समझो ये पहले से थोड़ा सा होता, आप लोग 1 घंटे बाद आए तो मेरे को लग रहा है पूरा ही गायब हो गया रहेगा। तो इसका मतलब यहां पर भी चेंजेस दिख रहा है, चेंजेस दिख रहा है। अंदर वाले को हम लोग एक्स बोलते हैं, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो एक्स क्या है, लेट एक्स बी द व्हाट, मीनिंग सुनो, मैं क्या लिखा इधर, कैसे लिखते थे, लेट एक्स बी द व्हाट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। कहीं पर भी देखोगे, जिस टाइम पर देखोगे जितने बैक्टीरिया, उसको एक्स बोलने का। यहाँ पर अभी देख रहे हो तो 200 ग्राम, इसको एक्स बोलो। 1 घंटे बाद जो देख रहे हो अंदर वाले को एक्स बोलने का, मतलब एक्स क्या है, ये ग्राम है। एक्स क्या है, ग्राम, किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, एट एनी टाइम टी। 1 बजे देख रहे हो, जितना भी ग्राम रहेगा उसको एक्स बोलो। 2 बजे देख रहे हो, जितना भी ग्राम रहेगा उसको एक्स बोलो। बोलो, याद रहेगा, यस और नो। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, यहां पर एक चीज समझ में आना चाहिए, इसका भी कहीं ना कहीं स्पीड है। तो dx by dt is directly proportional to what, x। yes again, dx by dt is directly स्पीड किस पे डिपेंड करता मालूम है? देखो, अगर ये ज्यादा बड़ा होता, 1 घंटे बाद आता है, थोड़ा सा छोटा हुआ रहता, थोड़ा सा छोटा हुआ रहता। अभी आप लोग को बड़ा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा छोटा हुआ। अगर ये ऑलरेडी कम था, चेंजेस होने का कुछ तो स्पीड रहा होगा, dx by dt। इधर भी कुछ तो स्पीड रहा होगा, dx by dt। ये कमी हो गया, एकदम कम हो गया। इसका मतलब ये जो स्पीड है किस पे डिपेंड कर रहा है मालूम है? इस पर। जैसे मैं तुम लोग को बोलता हूँ, सिंपल सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं है, बर्फ मालूम है, बर्फ। आप लोग छोटा बर्फ का टुकड़ा लो, आइस रख दो, देखो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। एक इतना बड़ा बर्फ का सिल्ली लेकर आओ, मेरे हिसाब से हम लोग लोकल लैंग्वेज में सिल्ली बोलते, बर्फ का सिल्ली, इतना बड़ा। अब वो 1 मिनट में नहीं पिघलेगा। ये छोटा वाला बर्फ है ना, रख दो, 5 मिनट बाद पिघल जाएगा। लेकिन बड़ा वाला सिल्ली 5 मिनट में नहीं पिघलेगा। मतलब ये इतना तो मालूम पड़ रहा है, समय हो रहा है, आगे आगे जा रहा है, पिघल तो रहा है, लेकिन जो छोटा था वो जल्दी पिघल गया, जो बड़ा था उसको समय लग रहा है। इसका मतलब जो पिघलने का भी स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कि पहले कितना था। तो यहाँ पर पहले अगर बड़ा रहेगा तो मेरे हिसाब से स्लो पिघलेगा, पहले से छोटा है तो जल्दी पिघल जाएगा। बोलो, याद रहेगा, यस और नो। तो dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहां पर क्या था, यही सेम, अरे सर रट्टा मार सकते हम लोग इतना। फिर dx by dt इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर kx। यही गलती हो जाता है, लोग भूल जाते हैं कि समय, यहां पर पॉपुलेशन, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है पॉपुलेशन भी बढ़ता है। यहां पर जैसे जैसे समय बढ़ता है जो वजन है वो बढ़ता नहीं, कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग माइनस इंडिकेट करते हैं। माइनस इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है मालूम है? डीके।
डीके मतलब कम हो रहा है समय के हिसाब से, नेगेटिव इंडिकेट डीके, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर के इज व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सेम गेम है, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, बाकी सेम है बेटा। अब तुम लोग सीख गए हो, इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा लॉग एक्स माइनस के, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन के एक्स होता है, यहाँ पर टी है तो के टी प्लस सी, याद रखना इसको इक्वेशन 1 देंगे, बाकी सब गेम सेम है। वही पहले सी निकालेंगे फिर के निकालेंगे, फिर इसको इक्वेशन 1 को अपडेट करेंगे, 2 बन जाएगा, फिर मेन क्वेश्चन। बस सिर्फ इतना याद रखना, ये भी सेम ही है, यहाँ पर के आता था, यहाँ पर माइनस के आ रहा है, हालांकि के अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये डीके हो रहा है, समय आगे जा रहा है तो वजन कम हो रहा है। कभी भी ऐसा चीज दिखा तो हम लोग इसको ना 8वीं में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते थे, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेगा लफड़ा पड़ जाएगा, तो आप लोग क्या करो माइनस के डाल दो, ठीक है, इतना कॉपी करो। अब मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सो बच्चा आज का न्यूमेरिकल नंबर 1, वैसा देखा जाए तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर अपना 7 न्यूमेरिकल्स हो गया था। यस, प्लीज एक बार रीड करो, ये अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 6वां 7वां क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज का, अपार्ट फ्रॉम दिस उससे लेना देना नहीं है, आप लोग रीड करो। यस, रीड करो। द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ये तो यही बात हुआ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ डीके, डीके मतलब कम हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, सर्टेन सब्सटेंस। यहाँ पर ये नहीं बोला कि यूरेनियम है, रेडियम है, बिस्मथ है, क्या है पता नहीं, तो यहाँ पर बोला कि वो कोई सर्टेन सब्सटेंस है, कोई तो है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसका जो स्पीड है कुछ तो सर्टेन है, समझ लो जो भी है उसका एक्स है, एक्स है मतलब एक्स नहीं एक्स ग्राम है, आप ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट अमाउंट प्रेजेंट, कितना है, एक्स ग्राम है। तो यहाँ पर ये तो फिजूल में, ये मेरे बच्चे लोग को मैंने लास्ट लेक्चर भी बोला था, ये सब फालतू का चीजें पढ़ने का नहीं, डायरेक्टली यहाँ से बात करो, यहाँ पर डायरेक्टली बात करो। क्या लिखा है, इनिशियली देयर आर 25 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब तुम लोग खरीद के लेकर आए तो स्टार्टिंग में कितना था, 25 ग्राम्स, मतलब स्टार्टिंग में 25 ग्राम्स। होप सो तुम लोग को ये मालूम होगा, हम लोग इस एक डब्बा बनाते हैं, मेरे बच्चे लोग को ये मालूम है, स्टार्टिंग में मतलब एट टी इज इक्वल टू और जीरो, एट टी इज इक्वल टू और जीरो, स्टार्टिंग में जो भी ग्राम था, कितना ग्राम था, 25 ग्राम था, कितना था, 25 ग्राम। एग्जाम में बना सकते हो, स्टार्टिंग में इनिशियली। अब ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डीके हो रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसका वजन बढ़ेगा नहीं, इसका वजन कम होगा, दिखते ना। इनिशियली देयर आर 25 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एंड 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद मतलब जीरो पे था 1 2, 2 घंटे बाद टी इज इक्वल टू 2 पे, अब उसका ग्राम, ये देखो मैं आगे का नहीं पढ़ रहा लेकिन इतना मालूम है कुछ ना कुछ कम हो गया रहेगा, देख लो ना। देयर आर 25 एंड 2 आवर्स लेटर इट इज फाउंड दैट 9 ग्राम्स आर लेफ्ट, मतलब अब उसका वजन 9 ग्राम ही बचा हुआ है, बाकी सब उड़ गया, 9 ग्राम्स, ओके 9 ग्राम, ओके ये भी समझ गया, हाँ या ना। फिर अभी आगे मेन क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। ये याद आ रहा है, अनदर 20 ईयर लास्ट लेक्चर वाला क्वेश्चन याद करो, जो 6वां वाला क्वेश्चन था, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, 1 घंटे बाद कितना बचा है, देखो ना फाइंड, ये नहीं बोला है 1 घंटे बाद, नहीं टी इज इक्वल टू 1 नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या बोला है, ऐसा नहीं पूछा फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 आवर, नहीं यहाँ पर लिखा है फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर, एक और घंटे बाद, इतना तो बचा हुआ है, 1 घंटे और, मतलब टी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 पे, कितना ग्राम बचा ये फाइंड आउट करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे ये याद रखना, ये सी होता है, सी निकालने के लिए के होता है, और ये मेन क्वेश्चन होता है। एक बार वापस देखो, इतना समझे या नहीं समझे, बाकी सब तो चिंदी है, छोड़ो। 0 पे मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे कितना ग्राम है, 25 ग्राम। 2 घंटे बाद अब 9 ग्राम ही बचा हुआ है, बोला है बता कितना ग्राम बचा हुआ है आफ्टर 1 मोर आवर, इधर तक पहुंच गए, आफ्टर 1 मोर आवर मतलब 2 घंटा है, और 1 घंटे बाद मतलब 3 बजे, यस 3 बजे उसका ग्राम कितना रहेगा ये बता दो। चलो स्टार्ट करते हैं, ये तो तुम लोग समझ गए रहेंगे। लेट एक्स बी द व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम टी, जो भी टाइम पे जितना भी ग्राम है उसको एक्स बोलने का, मतलब 50 घंटे बाद आ रहा है, जो भी बचा हुआ है उसको बोलने का एक्स ग्राम है, 2.5 घंटे बाद आ गया, जो भी बचा है उसको बोलने का एक्स ग्राम। तो एक्स क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम टी, ठीक है, ये तो तुम लोग को समझ गया, अभी मैंने लिख के दिया था dx, यहाँ पर dx बाय नेगेटिव साइन इंडिकेट, यहाँ पर ये सी, इसको इक्वेशन 1 देने का। जो बच्चा प्रीवियस लेक्चर देख कर आ रहा है वो बोलेगा सर आप जाओ चाय पी कर आओ, हम लोग आगे का सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इसके बाद का गेम क्या है। चलो बाकी लोग मुझे बताने का अपना लिखने का तरीका क्या था, बोलो। यस, व्हेन, अब मैं क्वेश्चन रीड ही नहीं करता, व्हेन t इज इक्वल टू 0 कंसिडर x का वैल्यू क्या, 25, यस ग्राम भी लिख सकते हो, जीएम नहीं लिख रहा हूं,
इक्वेशन वन बिकम चलो देखते हैं इक्वेशन वन क्या हो जाएगा। चलो टी की जगह पे जीरो डालना है, एक्स की जगह पे 25, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। लॉग एक्स की जगह पे 25, यहाँ पर माइनस का माइनस, के का के, टी का वैल्यू क्या हो गया 0, प्लस का प्लस सी, माइनस के इंटू 0 0 हो गया। तो समझने वाले बोल रहे सर सी का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया बोलो, सी का वैल्यू, दैट इज सी का वैल्यू मिल गया लॉग 25। होप सो सारे बच्चे को क्लियर हो गया, जो मेरा मेन मकसद था वो मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया। दूसरे से ना के का वैल्यू मिलता है, वही वही, चलो बोलो यहाँ पर दूसरे से के का वैल्यू, याद है मुझे ग्रीन से लिखता था मैं, व्हेन टी इज इक्वल टू 2 कंसिडर एक्स का वैल्यू 9 ग्राम, 9 एक जीएम मत लिखो, लिखना रहेगा तो लिख लो, ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है लिख देता हूँ ग्राम, ठीक है, नहीं तो तुम लोग गाली देगा। यस लेकिन एक्स का जब वैल्यू लिखते तो यूनिट नहीं लिखते, ये बात है ना आप लोग को। चलो ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ अभी क्या आएगा, इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन, यस यस इक्वेशन वन बिकम, लेकिन याद रखना अब इक्वेशन वन में सी का वैल्यू भी मिल चुका है। चलो लॉग एक्स की जगह पे क्या लिखना है 9, मेरा 9 और लॉग सेम दिख रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का माइनस के का के, टी का वैल्यू क्या है 2, प्लस का प्लस सी का वैल्यू मिल चुका है लॉग 25। हो सो सारे बच्चे को मालूम है इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, ये दोनों लॉग को एक साथ, एक काम करो रुको, लॉग 9 माइनस 2k प्लस लॉग 25, के का वैल्यू चाहिए ना, तो एक काम करो के का वैल्यू चाहिए, मेरे पास एक अप्रोच है, आप लोग ये लॉग को ना लेते हुए ये माइनस 2k को इधर ले, इसको इधर भेज दो, देखो ना के का वैल्यू चाहिए ओपी प्लस भी आ जाएगा। तो होप सो शायद सबको मालूम है ये माइनस 2k इस साइड क्या करेगा प्लस, और ये उस साइड माइनस करेगा, तो माइनस 2k इस साइड आ गया 2k, है ना। ये तुम लोग को थोड़ा अभी तक जितने भी प्रीवियस वाले समझे ना, ये पॉजिटिव था, याद करो पॉजिटिव, तो हम लोग सिर्फ इसको इधर भेजते थे, लेकिन इस वक्त के वाला नेगेटिव आ रहा है तो इसको इधर माइनस लॉग 9, और लेडीज एंड जेंटलमैन 2k, दो लोग माइनस करेगा तो फॉर्मूला क्या है, दो लोग माइनस करेगा तो फॉर्मूला क्या है, लॉग m अपॉन n, और दो लोग प्लस करेगा तो फॉर्मूला क्या है, लास्ट लेक्चर में अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है, लॉग mn। तो यहाँ पर दो लोग माइनस करे, लॉग लिखने का 25 अपॉन 9, कुछ कटकुट नहीं हो रहा है, टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो k का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 लॉग 25 अपॉन 9, दिख रहा है बच्चा, ओके k का वैल्यू भी मिल गया। मुझे बताओ अपने इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप सभी लोग को याद होगा, इसके बाद हम लोग मिलके c और k का वैल्यू इक्वेशन वन में डालते हैं और फिर मेन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही फंडा है। यस 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 एवरीवन, मुझे लग रहा है मेरे बच्चे लोग को याद है, पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसा लग रहा है प्रीवियस वाला लेक्चर में सिखा रहे, वैल्यू ऑफ सी एंड के इन इक्वेशन वन, यस इक्वेशन वन में फेंक के मारते थे सी और के का वैल्यू, थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, लॉग एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का माइनस, के का वैल्यू मिल चुका, के का वैल्यू 1/2 लॉग 25/9, भूलना नहीं टी भी है, टी इधर नहीं लिखेंगे हम लोग, इधर लिखते हैं, मेरे बच्चे लोग को याद है मैंने सिखाया था, क्योंकि आप लोग टी इधर लिखोगे ना ऐसा लगेगा लॉग 25t, जबकि टी ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का प्लस सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू लॉग 25, ओके इसको लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। यस याद रखना, अब इसका कुछ भी रोल नहीं है, 3 में से 3 4 में से 4 मिलना चाहिए, रुको हेलो हेलो, ओके आवाज आ रहा है यहाँ पर, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक मिनट सुनो, प्रीवियस वाला लेक्चर से इजी है, वही सेम फंडा चल रहा है, सिर्फ इधर माइनस के आ गया, बाकी कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, अब मेन क्वेश्चन देखते हैं अपने को क्या अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, 1 घंटे बाद, और 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद नहीं और 1 घंटे बाद, 2 तक पहुंच गया 3, और 1 घंटे बाद तो 3, नाउ पुट t is equal to what 3 इन इक्वेशन 2, चलो इसके अंदर फेंक के मारो, अपने को क्या चाहिए x, मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको टचा टूची मत करो, उधर ही जो भी काड़ा कोड़ी करना उधर ही करो, इधर करेगा तो मार खाएगा, खट्टूस खाएगा, तो बोलो लॉग x का वैल्यू फाइंड आउट करना, उधर मत, माइनस t का वैल्यू 3/2, यहाँ पर लॉग 25/9 प्लस का प्लस लॉग 25, याद होगा दो लॉग, यहाँ पर तो बहुत गंदगी दिख रहा है, लॉग के आगे मेरे को कोई नंबर नहीं चाहिए होता है, याद करो इसमें अपन ने कसम कर लिया, ये देखो इसको टचा टूची मत करो, रीजन क्या है, ये फाइंड आउट कर रहा है, इसको मत उधर ही करो, जो भी करना काड़ा कुड़ी उधर ही कर, इधर मत कर, मार खाएगा, तो ये 3/2 को ऊपर पहुंचा दो, क्या आपको याद है लॉग, ये अगर कोई भी लॉग के आगे प्रॉब्लम देता है तो हम लोग उसको ऊपर पहुंचा सकते हैं, m/10, इधर से इधर जाओ इधर से इधर, तो 3/2 उधर भेज दो, माइनस का माइनस लॉग, मैं बताता हूँ 25/9, और ये क्या आएगा 3/2,
प्लस का प्लस log 25। मुझे लग रहा है मैंने लास्ट लेक्चर ये भी आप लोग को सिखाया था, इसको सॉल्व कैसे करते। जिसको नहीं मालूम है मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। जिसको नहीं मालूम है मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहां पर करता हूं। अगर लाइफ में कभी 3 है या फिर 5 है, 5 सुनो सुनो 5 3/2 लास्ट लेक्चर अपना डिस्कशन हो गया। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे और जो सारा लेक्चर वीडियो को सीक्वेंस में देख रहे हैं उनके लिए इजी है। 14 लेक्चर हो गया मेरे हिसाब से, 14-15। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5 लिखते हैं, इसका ब्रेकअप करते हैं 1/2 और यहाँ पर 3। 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, ये समझो 5 का स्क्वायर रूट मतलब √5 इंटू √5 इंटू √5। सो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या √5 5 √5 ये आंसर होता है। तो एक काम करो, देखते हैं इसका आंसर याद है क्या आप सभी को। देखते प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। 25 अपन और 9 ये पावर में क्या है 3/2। मैंने कैसे सिखाया था बताओ, 25/9 लिखने का, फिर ये 3/2 है ना, तो पहले 1/2 लिखो और पावर में और 3 लिखो। तुम लोग को मालूम है 25 ये हो गया रूट। अगर आप में से किसी बच्चे को याद है तो मुझे लग रहा है ये छोड़ो 25/9 का स्क्वायर रूट आता है मार्केट में, देखो ना। अबे तुम लोग रूट 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 क्यों 3 बार लिख रहे हो। 25 का स्क्वायर रूट 5 अपन में 3, ये कितना हो गया 3। तो 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस का माइनस लॉग का लॉग, इसको चाहिए तो 100 इधर मैंने लिख के रखा 125 1 देख लो एक बार, ये 25 का स्क्वायर रूट 5/3 ओके 125/27 बरोबर। ये पूरे को सॉल्व कर दिया प्लस log 25। अरे एक log माइनस में दिख रहा है, काम करो पहले इसको लिखते अरेंजमेंट कर रहे हैं, प्लीज ये नहीं बोलना है सर ये उधर जाएगा माइनस। अरे बेटा अरेंज कर रहा हूँ, पहले प्लस वाला लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे। 25 माइनस log 125/27 यहाँ पर पहले इसको लिखा। अब 2 log माइनस कर रहे तो क्या सीखा log 25/8। देखो ना 2 log माइनस कर रहे log m माइनस m/n 125/27। अब ये तो कट गया, लॉग लॉग कैंसर। आप लोग को ये पता होगा नीचे के नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये मालूम है ना। ए बी, अरे यार साला सब कुछ ABCD याद है क्या आप लोग को, नहीं याद है छोड़ो मैं बताता हूँ। बी और सी ये नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, याद रखना नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई। AC अपन में भी ये कितना आएगा 27 इंटू 25 अपन 125 और ये x आ गया। अब कटकुट करो जो भी लगता है, 25 1 जा 25 4 जा, तो 25 रुको यहाँ पर 25 1 जा 25 5 जा, तो x का वैल्यू क्या गया 27/5। x इज इक्वल टू, देखते कितना ग्राम आया, वैसे तो इधर ही छोटा रहेगा 27/5 5 5 जा 25, दो बच्चे बिंदी मारा तो 0 4 जा 5.4 ग्राम 5.4 ये याद रखना। 27/5 पे छोड़ो या तो 5.4 ग्राम बचेगा, तो फाइनल आंसर लिखना मतलब यहाँ पर क्या आएगा मालूम 5.4 ग्राम। इसका मतलब 3 घंटे टोटल 3 घंटे बाद इधर कितना ग्राम आ जाएगा 5.4 ग्राम। तो यहाँ पर लिखने का द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर इज 5.4 ग्राम। GM लिखना जरूरी है, GM मतलब ये नहीं ग्राम, GM ग्राम, ये याद रखना। देखो ऐसा करना है, अगर आप में से एक भी बच्चे को ऐसा लग रहा है सर ये बहुत तकलीफ दिया, तो इसका मतलब आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है। जिस बच्चों ने देखा उसके लिए चुटकियों का खेल था, कसम खुदा की इजी से भी इजी लगता रहेगा उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि सर कुछ किया ही नहीं आपने, सिर्फ ये यहाँ पर माइनस किया है। बस एक काम करते इसके जैसे एक और सम ले लेते तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर आज का न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड, या फिर हम ये कह सकते हैं ओवरऑल देखा जाएगा तो ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है। एक बार रीड करो, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक डेफिनेशन ऐड करना चाहता हूं, पता होना जरूरी है। एक बार रीड करो, कुछ तो लिखा है बिस्मथ। बिस्मथ जैसे यूरेनियम रेडियम होता है ना, वैसे एक बिस्मथ करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, समय के हिसाब से उसका वजन कम होते जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 days, ये पल्ले नहीं पड़ा, ये पल्ले नहीं पड़ा, हैज हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ याद रखना। इसके बेस पर मैं कुछ छोटा सा बात कहने वाला हूं। अ सैंपल ओरिजिनली हैज अ मास ऑफ 800 ग्राम, नहीं लिखा मिलीग्राम लिखा है, मतलब एक छोटा सा सैंपल लिया, वही ओरिजिनली स्टार्टिंग में उसका कितना था, स्टार्टिंग में उसका 800 मिलीग्राम था, जो मास है वजन है वो 800 मिलीग्राम है। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 days, मतलब 30 दिन बाद कितना वजन बचा ये पूछा है। ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक मैंने यहाँ पर एक समझ लो, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ये समझो अपना बिस्मथ करके एलिमेंट है, यस बिस्मथ करके एलिमेंट है, ठीक है हाँ या ना।
अच्छा मुझे ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो, मैंने बोला ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हर एक समय इसका वजन कम होते जाएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसका वजन कम होते जाएगा, दैट्स इट, ये तो पता चल गया। तो क्या आप लोग बोल सकते हो एक दिन बाद इसका वजन थोड़ा सा कम हो गया रहेगा? अरे हाँ या ना? 2 दिन बाद इसका वजन थोड़ा सा कम हो गया रहेगा, मतलब एक ऐसा भी टाइम रहेगा जहां पर ये आधा हो गया, आधा मतलब समझ में आ रहा है, समझ लो ये ऐसा हो गया, टूट के ये भी करके, ये है, थोड़ा एग्जैक्ट बना देता हूँ, इतना ये लिया, समझ लो ये मेल्ट हो गया, ये ऐसा आधा हो गया। 20 मिनट क्या हो गया? हाफ हो गया। 20 मिनट क्या हो गया? हाफ हो गया। पहले इसका सुनो सुनो मेरी बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो ये 100 ग्राम का था, 100 ग्राम का था, 100 ग्राम का था, अब ये 50 ग्राम का हो गया, ये 50 ग्राम का हो गया। याद रखना जब वजन आधा हो जाता है इस टाइम पे जो भी टाइम लगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनो, जब वजन आधा हो जाता है, ये जो भी था पहले समझो 1 किलोग्राम था, अब वो 500 ग्राम हो गया, समझ में आ रहा है? पहले जो भी था अब उसका वजन जैसे आधा हो गया, जो भी समय लगा रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उस समय को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मतलब हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज अ टाइम, ये एक समय है, ये क्या है? समय, वेयर द मास ऑफ सब्सटेंस गेट हाफ, जो वजन है ना वो आधा हो जाता है, वजन क्या हो जाता है? आधा। जैसे कि यहाँ पर अगर अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा है बिस्मट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, 5 डेज हाफ लाइफ। स्टार्टिंग में कितना ग्राम था? स्टार्टिंग में कितना ग्राम है? 800 मिलीग्राम, 800। ये सॉल्ड एग्जांपल का क्वेश्चन है, कोई टीचर सिखाएगा नहीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाला, पहले क्लियर करता हूँ, जाओ ओपन चैलेंज देता, कोई सिखाएगा नहीं। हाँ ये वीडियो देखने के बाद सिखा दे तो बात अलग है, ठीक है। बिस्मट का स्टार्टिंग में 800 मिलीग्राम है, उसने मतलब बिस्मट हैज अ लाइफ ऑफ 5 डेज, मतलब कितना? 5 डेज के बाद उसका लाइफ है, हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मतलब पहले 800 ग्राम था, उसने दिया तो नहीं है, लेकिन अब ये क्या हो गया? 400 मिलीग्राम। कैसे मालूम पड़ा 400 मिलीग्राम? 400 मिलीग्राम कैसे, कहीं पर लिखा तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, लिखा बिस्मट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, मतलब उसका लाइफ आधा हो जाएगा 5 दिन बाद। 5 दिन बाद उसका लाइफ आधा हो गया, जो भी था अब वो आधा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको प्लीज आप लोग लिख के रखो, इसको लिख के रखो, कहीं ना कहीं लिख के रखो, ये चाहिए तो डायग्राम बना दो ऐसा, ये ऐसा है। चलो यहाँ पर अभी देखो सिंपल सा है, बिस्मट पहले 800 मिलीग्राम था, 5 दिन बाद क्या हो गया? आधा। हाफ लाइफ ऑफ 5 डेज, मतलब उसका लाइफ आधा हो गया 5 दिनों बाद। पहले 800 मिलीग्राम था, अब वो 400 मिलीग्राम है। यस, इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 डेज को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आओ, अब तुम लोग को आइडिया लग चुका है, चाहिए तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या सीन है, स्पीड में बात करो। ये लिखना रहेगा तो लिख लो, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। जब स्टार्टिंग में टी 0 था तो हम लोग के पास ओरिजिनली मास कितना था? 800 मिलीग्राम है। अब 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, अच्छा ये टाइम जो है ईयर्स नहीं है, डेज है, डेज, हाँ ठीक है। जब यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा? 400 मिलीग्राम, मिलीग्राम। अब उसने क्या बोला है? फाइंड द मास रिमेनिंग, मतलब मास मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है 30 डेज के बाद, ठीक है, ये याद रखना। स्टार्ट करेंगे इधर से सी, इधर से के और इधर से मेन क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो सेम है। अच्छा यहाँ पर चेंजेस आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर बोल दिया है अमाउंट ऑफ बिस्मट, जो भी आप लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है तो माफ कर देना, लेकिन यहाँ पर लेट एक्स विद व्हाट अमाउंट ऑफ बिस्मट यहाँ पर, ठीक है। व्हेन टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 800 मिलीग्राम, इक्वेशन 1 बिकम लॉग एक्स, एक्स की जगह पे 800 माइनस माइनस के, टी की जगह पे 0 प्लस सी, ये 0 हो गया, यहाँ पर सी का वैल्यू 800। ये तो तुम लोग को मैंने पहले बोला था, सी वही रहता है जो स्टार्टिंग वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पर अगर 1000 होता तो सी का वैल्यू लॉग ऑफ 1000 होता, ये दिमाग में फिट करके चलो। अब यहाँ पर चेंजेस होगा, व्हेन टी इज इक्वल टू 5, कंसीडर एक्स का वैल्यू क्या होगा? 400 मिलीग्राम। दिया नहीं था, लेकिन जिस बच्चे के पास इसका नॉलेज रहेगा हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है वही कर सकता है, ठीक है, ये याद रखना। इक्वेशन 1 बिकम, बोलो लॉग एक्स का वैल्यू क्या है? 400 माइनस का माइनस के का के, टी का वैल्यू क्या बोला? 5, प्लस का प्लस, सी का वैल्यू लॉग 800। बात तो अपना हो चुका है, यहाँ पर इसको इधर, अच्छा लॉग 400, ये कितना है? -5 के प्लस लॉग 800, इसको इधर है ना, इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, 5 के लॉग 800 माइनस लॉग 400, 5 के इज इक्वल टू 2 लॉग प्लस माइनस करें तो लॉग m अपॉन n, m अपॉन n, 0 0 कैंसिल, 4 1 4 2 जा, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 लॉग 2 आ जाएगा। यस, फिर क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ c एंड k इन इक्वेशन 1। यस बोलो क्या हो जाएगा? log x एज इट इज
माइनस का माइनस, के का वैल्यू क्या है 1/5 log 2। लेडीज एंड जेंटलमैन भूलो मत, यहाँ पर टी भी है, टी इधर मत लिखो, इधर मत लिखना, नहीं तो आप लोग को क्या लगेगा log 2 टी है, टी इधर लिखता हूँ, याद होगा तो प्लस का प्लस प्लस यहाँ पर। अब सी का वैल्यू क्या मिला है log 800, log 800 बस, और इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 2, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या करना है, मेन क्वेश्चन पे जंप करना है। मेन क्वेश्चन क्या है, टी की जगह पे 30 डालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन चालू होता है, पुट टी इज इक्वल टू 30। अब देखना ये कि एक महीने बाद मतलब 30 दिन बाद इसका वजन कितना रहेगा। देखो मैथ्स का फील लो, यस मैथ्स का फील लो। इन इक्वेशन टू एवरीवन हेल्प करना चाहिए, log x इज इक्वल टू माइनस का माइनस, टी की जगह पे 30 डाल दो, 1/5 log 2 प्लस log 800। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पर क्या 5 1 5 6 माइनस 6 log 2। देखो आप लोग के पास है ना कई तरीका इसको सॉल्व करने का, कई सारे तरीके हैं आप लोग के पास। जैसे कि ये माइनस वाले को इधर लेकर आप प्लस हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को जो फाइंड आउट करना है ना वो चुपचाप बैठा इधर एक्स, तो इसको टचा टुची करो मत, इसको रखो, ये 6 नीचे ऊपर भेज दो, जैसे कि यहाँ पर बोला था ना नीचे ऊपर भेज दो। लोग के आगे कोई भी तकलीफ दिया तो ऊपर भेज देने का भूलना नहीं, माइनस है। आप लोग माइनस के साथ भी भेज सकते थे, फिर बहुत मगजमारी होता है। लॉग एक बच्चे को बोला 2 के पावर में 6 क्या, तो वो बोलते 12। ये पढ़ा लिखा गवार है साला। 2 के पावर में 6 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 ऐसा 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 प्लस log 800। यहाँ पर यही बात हुआ ना अपना, पहले प्लस वाला लिखने का log 800 माइनस log, ये देखो सिस्टमेटिक, अब दो log माइनस करते हुए दिख रहे, log प्लस वाला ऊपर, ये इधर, और ये log x, ये और ये कैंसिल लगे 8, 4 से 2 से, जो भी मेरे को लग रहा है 8 से कट करता हूँ डायरेक्टली, 8 से बड़ा नंबर है, 8 8 जा 8100। यस मुझे लग रहा है यहाँ तक तो क्लियर है। और भी कटेगा ये, और भी कटेगा, और भी कटेगा, जो भी मिलेगा वो इसका ग्राम मिलीग्राम आ जाएगा। तो 4 से कटेगा, 4 वॉट 4 2 जा 425 जा, तो मुझे लग रहा है एक्स का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया 25/2। यस सॉल्व एग्जांपल में भी ये 25/2 मतलब 12.5 मिलीग्राम। 12.5 मिलीग्राम। अरे बच्चा क्या 25/2 ना 25 का आधा क्या है, आप लोग फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो 25/2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द मास ऑफ बिस्मथ आफ्टर 30 डेज इज 12.5 मिलीग्राम। ग्राम मत लिख देना, मिलीग्राम फाइनल आंसर लिखना जरूरी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल से, लेकिन ठीक है आप लोग मैनेज करो। ये समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। एक सम और करते, हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। प्लीज इसको आप लोग कॉपी करना चाहिए। सो बच्चा यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो। यस रीड करो, रीड करो, रीड करो, रीड करो क्या लिखा है। हाँ, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अरे यही वाला पूछा है। डिसइंटीग्रेशन जिसको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब चीजें जमा करना, चीजें बढ़ जाती है। डिसइंटीग्रेशन मतलब कम हो रही है। कम मतलब यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और रेट बोल रहा है मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, जितना मास है उसके हिसाब से ही उसका स्पीड कम होता जाता है। ठीक है, फाइंड द टाइम। अच्छा यहीं पर स्टॉप करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम पूछा है। मेन क्वेश्चन है यहाँ पर टाइम पूछना, मेन क्वेश्चन है टाइम पूछना, याद रखना मेन क्वेश्चन है टाइम पूछा है। ठीक है, ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास, देखो ये ओरिजिनल मास है, ओरिजिनल मास समझ में आ रहा है। ओरिजिनल जो जब लेकर आया था 1.5 ग्राम का था, अब विल डिसइंटीग्रेट मतलब उसका साइज कम होते 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 कितना हो गया 0.5 ग्राम। मतलब इतना समझा, इतना समझा। पहले उसका ग्राम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में उसका जो भी ग्राम था 1.5 ग्राम था, बरोबर है, हाँ या ना। अच्छा यहाँ पर k निकालने का कोई कंडीशन नहीं दिया है, बोला है कि अब वो क्या हो गया 0.5 ग्राम हो गया, 0.5 ग्राम हो गया, क्योंकि बीच का दिया ही नहीं है, बीच का कंडीशन दिया ही नहीं है कि 2 घंटे बाद इतना ग्राम हो गया, 3 घंटे बाद इतना ग्राम हो गया, नहीं दिए। कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन अपने पास नहीं है, इसका मतलब हम लोग के नहीं निकालेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है तो याद करो, ऐसा एक देखा था हमने जहां पर के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 0.04 कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, याद होगा तो। नहीं याद है कोई बात नहीं, इसका मतलब यहाँ पर के का वैल्यू हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली जो फाइनल आंसर आएगा शायद उसमें के अननोन होगा, देखते हैं। अच्छा यहाँ पर यही हो गया, लेट एक्स बी द व्हाट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखो मैंने नाम लिखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी, ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर when t is equal to 0 x का वैल्यू क्या 1.5 ग्राम लिखा है। इक्वेशन 1 बिकम x के जगह पे 1.5 ग्राम लिखना है।
इज इक्वल टू माइनस के 0, ओके 1.5, 1.5, सी का वैल्यू हो गया 1.5। मुझे यहाँ पर इसकी करने की जरूरत नहीं है, वजह आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिया ही नहीं, डायरेक्टली मेन क्वेश्चन पूछा है कि टाइम क्या लगेगा, मतलब 1.5 ग्राम था, कितने टाइम में वो 0.5 ग्राम हो गया। ये जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम, मैंने बोला ना यूरेनियम रेडियम, यही क्वेश्चन आता है 20 मिनट करके, हाफ लाइफ पीरियड भी समझ गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी इन के, इन व्हाट इक्वेशन, सी एंड के नहीं आएगा, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, यस, याद रखो सी का ही वैल्यू डालना पड़ेगा। यहाँ पर के अननोन है तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, के इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ, क्यों हर एक में लिखना होता है, मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है के इज व्हाट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखना जरूरी है, वजह बता देता हूँ, क्योंकि के का वैल्यू पता नहीं है, फाइनल आंसर में क्या आएगा, टीचर पूछेगी साला के क्या है, तो बताना चाहिए कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सॉल्यूशन में लिखा रहेगा। पुट द वैल्यू ऑफ, सिर्फ सी का वैल्यू लिखना है, log x माइनस का माइनस के का के, टी का वैल्यू वही तो फाइंड आउट करना, प्लस का प्लस, और यहाँ पर log 1.5। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, याद करो, इसको इक्वेशन 2 दे देते थे, बरोबर है, यस और नो, यस और नो। नाउ यहाँ पर अभी तक सेम ही लग रहा है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि नया है, बस ये स्टेप बच गया, के का वैल्यू नहीं मालूम है, बाकी सब तो सेम ही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स की जगह पे 0.5 डालने का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पुट, सेम ही है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0.5 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, चलो एक्स की जगह पे 0.5 डालो, log 0.5 माइनस के का के, टी का टी, प्लस log 1.5। मुझे क्या फाइंड आउट करना मालूम है, टी फाइंड आउट करना, एक्स नहीं फाइंड आउट करना, ध्यान से देखो, तो टी इधर दिख रहा है, एक काम करो पहले उसको पॉजिटिव लेकर आओ, पॉजिटिव मतलब एक काम करो, इसको इधर लेके चले जाओ और इसको उधर लेके चले जाओ, तो log वाला log के साथ, के वाला मतलब टी वाला एक साइड आ जाएगा, माइनस के टी इस साइड आ जाएगा, तो प्लस के टी हो जाएगा। यहाँ पर log 1.5 माइनस log 0.5 आने का चांसेस इसका कम होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। सर बोल रहे कुछ बच्चे लोग बोल रहे इतना इजी, अरे देखना ये तो सेम ही है, यहाँ पर सी का वैल्यू निकाला, के निकालने का ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्टली सी का वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, जो भी मिलेगा उसको इक्वेशन 2, यही तो चल रहा है अपना परंपरा। तो यहाँ पर के टी, दो लोग माइनस कर रहे हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, log m अपॉन n, log m अपॉन n, अगर आपको मालूम है तो हम लोग पॉइंट को हटा सकते हैं, इंटू 10, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 15 और यहाँ पर 5, तो के टी इज इक्वल टू log 5 1 5 3 टी का वैल्यू चाहिए तो ये 1 अपॉन के इधर डिवाइड करेगा log 3, यस यही आंसर है, याद रखना, मतलब यहाँ पर के फाइनल आंसर ऐसी कुछ दिख रहा है 1/k log 3, यस यही फाइनल आंसर, यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। अपने को क्या पूछा था, फाइंड द टाइम, देखो टी निकाल दिया, अब के का मसला ये कि के नहीं पता, तो फाइनली आप लोग आंसर लिखने का, अच्छा जितना भी क्वेश्चन सिखा रहा हूँ सब में फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, ये तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर लिखना चाहिए, यस फाइनल आंसर लिखो, क्या लिखोगे, द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ द 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स मास इज 1/k log 3, इस 1/k log 3 लिखना जरूरी है। अच्छा टाइम का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, टी सेकंड वीकेंड नहीं है, तो यूनिट लिख दो आगे, टी यूनिट, बस और कुछ नहीं, फाइनल आंसर लिखो, मेरा बोलने का मतलब कुछ भी लिखो, टूटा फूटा इंग्लिश लिखो लेकिन लिखो। ये हो गया अपना रेडियो एक्टिव वाला खत्म। अब एक काम करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में बेसिक दे देता हूँ, फिर सेम अप्रोच अपने को सॉल्व करना है, 2 ही 3 क्वेश्चन लूंगा, प्लीज वीडियो का लेंथ मत देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फ्लो में अपने को वो भी खत्म करना चाहिए, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग में लिखना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यस ये वही टॉपिक है जो आप लोग ने कहीं ना कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में सीखना तो वहां पर सीखो, बट स्टिल मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मैथ्स वाले टीचर से भी सीखना चाहिए, फिजिक्स का पार्ट देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, केमिस्ट्री का पार्ट देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, और मैं मेरी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर समझो 2 घर है या 2 ऑफिस है, मैं बोलता हूँ ऑफिस नंबर 1 या रूम 1 बोल रहा हूँ, और यहाँ पर रूम 2 बोल रहा हूँ, दोनों में ही एसी लगा हुआ है, ठीक है, एक ने एसी चालू किया है और 20 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है, 20 डिग्री, यस मैं बोल रहा हूँ, एक ने समझो ठंडी का मौसम है, बीमार है, उसने एसी चालू नहीं किया है, उसका जो रूम टेम्परेचर या ऑफिस का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अगेन बोलता हूँ, जो ये पूरा टेम्परेचर है रूम का, जिस तरह मैं इस वक्त एसी चालू किया हूँ और मेरा जो एसी का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वैसे ही हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है अगर एसी है तो,
नहीं, ये तो क्या है, एनवायरमेंट के हिसाब से अपना भी चलता है, 25-30, ठंडी के मौसम में कभी कभी अपना 27 हो जाता है, 25 हो जाता है ऑटोमेटिकली। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वक्त मैंने एक रूम का टेम्परेचर सेट करके रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, और एक रूम का टेम्परेचर सेट करके रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यस और नो? मैंने दोनों ही रूम में जाके चाय दे दिया, यस, मैं चाय वाला बन गया। ठीक है, दोनों रूम में जाके चाय दे दिया। चाय गर्म होता है एकदम तगड़ा, समझ में आ रहा है? और चाय का टेम्परेचर भी होगा, यस और नो, 60 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर भी दोनों सेम ही, मैं ही दे रहा हूँ, हेलो सर, हेलो चाय, ऐसा एक ही टाइम पे लो चाय, ले लो, पियो या मरो, कुछ भी करो। 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। स्टोरी यहाँ पर ये है कि ये रूम टेम्परेचर सेट है, ये रूम टेम्परेचर सेट है, चाय तो मैंने दिया 60 डिग्री सेल्सियस। मेरा सवाल सिंपल सा है आप सभी से, कौन सा चाय जल्दी ठंडा होगा? यस, कौन सा चाय, कौन सा चाय, कौन सा टी जल्दी ठंडा होगा? सुनो, बेसिक समझो, ठंडा होगा। अच्छा, ठंडा का मतलब समझता है, 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं। मुझे बताओ, ये आप एक 16 डिग्री सेल्सियस है और एक 50 डिग्री सेल्सियस है, मुझे बताओ कहां पर गर्मी ज्यादा है? यस, वेरी गुड, यहाँ पर जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा गर्मी। यस, अपना एसी का मालूम होगा 16 डिग्री तक ही जाता है ये। ठीक है, यहाँ तक 0 पे तो बर्फ बनना चालू हो जाता है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा गर्म। तो मुझे बताओ, अब छोटा सा सवाल है, कौन सा टी जल्दी ठंडा होगा? बताओ यहाँ पर। यस, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं सर हमने पढ़ा है, ऑप्शन ए हो सकता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन 2 हो सकता है। कुछ बच्चे कुछ बोल रहे नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे इंटरेस्टिंग तो लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा चाय जल्दी ठंडा होगा। सिंपल सा है, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ, ध्यान से, सिंपल सा है, दोनों का डिफरेंस लेने का। अच्छा, चाय 60 डिग्री सेल्सियस मतलब गर्म है, गर्म है। अब वो ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है मतलब उसका 60 का 59 डिग्री सेल्सियस, फिर 58 डिग्री सेल्सियस। अरे समझ में आ रहा है? 58 के बाद 57, 57 के बाद 56, 55, 54, ऐसे ऐसे करते करते वो रूम टेम्परेचर तक आएगा। मतलब बड़ा वाला टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। यस, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, अब वो 20 डिग्री तक आ सकता है। यहाँ पर भी जैसे इस टेम्परेचर में हर एक चीज, यहाँ पर अगर मैं इस बॉटल का इंक के बारे में बात करूँ ना, अगर मैंने रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेट किया है तो ये 25 डिग्री तक ही है, ये अपने आप 0 डिग्री पे नहीं चले जाएगा। रूम टेम्परेचर तक ही हर एक बॉडी का यहाँ पर टेम्परेचर होता है, लास्ट टू लास्ट, बोलो याद रहेगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस ठंडा होते 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 20 तक आएगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री सेल्सियस ठंडा होते 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 30 तक आएगा। यस, ये याद रखना। तो सवाल तो सिंपल था कि कौन सा चाय जल्दी ठंडा होगा, तो उत्तर भी सिंपल है, जिधर का डिफरेंस ज्यादा होता है, डिफरेंस ज्यादा होता है वहां का चाय जल्दी ठंडा होता है। यस, मैं अगेन बोल रहा हूं, जहां पर डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। यहां पर डिफरेंस देखो 60 डिग्री सेल्सियस। ये अगेन बोल रहा हूं, जिधर डिफरेंस ज्यादा होता है, दोनों में अंतर, अंतर यहां पर। अच्छा, इसको ना हम लोग कुछ तो मैथ्स में बोलेंगे, रुको। ये रूम टेम्परेचर को टीचर लोग, फिजिक्स वाले टी नॉट लिखते हैं, मैथ्स वाले टीचर लोग टीटा नॉट लिख रहे हैं। तो ये टीटा नॉट है, ये टीटा नॉट है, तो याद रखना। और टेम्परेचर, मैं इसका टेम्परेचर को टीटा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? टीटा, टीटा, इसका टेम्परेचर को टीटा, यस, टीटा, यस। अगेन बोल रहा हूँ, दो टेम्परेचर, इसका टीटा नॉट जो फिक्स है, और ये मूव, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज होता है, तो इसको मैंने बोला टीटा। तो यहाँ पर याद रखना, अपने को मालूम पड़ना चाहिए, जहां पर टीटा माइनस टीटा नॉट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, वो जल्दी ठंडा होगा, वो जल्दी ठंडा होगा, वो ये लिख के रखने का, जल्दी ठंडा होगा, ठंडा होगा, याद रखना। जरा देखो यहाँ पर टीटा माइनस, ये कितना है? 60 माइनस ये कितना है? 20, तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर इधर का टेम्परेचर देखो, 60 माइनस 30, ये कितना हो गया? 30। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 40 बड़ा है या 30 बड़ा है? 40 बड़ा है, तो यहाँ पर ये जल्दी ठंडा होगा, यही याद रखना। यस, टोटली गेम टीटा माइनस टीटा नॉट पे डिपेंड करता है, बोलो याद रहेगा? यस और नो, ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया है, ये मैंने नहीं बोला, यहाँ पर न्यूटन भाई का कुछ ना कुछ रूल है, अपन के अपन अभी पैदा हुए रहोगे, बोलो याद रहेगा। नाउ चलो, मैंने आप लोग को बता रहा हूं कि सिंपल सा फंडा है। मैंने चाय जैसी दिया तो टी का जो टेम्परेचर है इसको टीटा बोल दिया, मैं 2 मिनट बाद चेक कर रहा हूं, वापस इसका टेम्परेचर रहेगा 60 तो नहीं रहेगा, कम हो गया रहेगा, तभी भी मैं टीटा बोल रहा हूं। 3 मिनट बाद चेक कर रहा हूं, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, हो सकता है कम हो गया, मतलब 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, तभी भी मैं टीटा बोल रहा हूं। मतलब टीटा क्या है यहां पर सुनना चाहिए, टीटा बी द व्हाट, लेट टीटा बी द व्हाट,
टेम्परेचर ऑफ अ टी, टेम्परेचर ऑफ टी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम, अरे एट एनी टाइम टी, ये टी अलग है, ये टी अलग है, एट एनी टाइम टी, कहीं पर भी जब भी देखो जो भी टेम्परेचर रहेगा उसको थीटा बोलेगा। और थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ रूम, टेम्परेचर ऑफ रूम, या फिर आप लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हो रूम टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर ऑफ रूम, बोलो याद रहेगा। ये सुनो, तो एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो ये ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है मतलब चेंजेस हो रहा है ऑब्वियसली, तो ये जो ठंडा हो रहा है इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, यस और नो, हाँ या ना, 1 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट में कम हो रहा है, ऐसा ठंडा हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने बोला जो भी, जैसे यहाँ पर ये, इसका रियल मीनिंग क्या होता है, मैंने बोला था इसका रियल मीनिंग क्या होता है, नेल्स, इसका मतलब नेल्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर मेरा हेयर ले लिया तो इसका मतलब क्या होता है, हेयर चेंज हो रहा है, चेंज मतलब हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड में वो कुछ ना कुछ उसका साइज बढ़ता है, जो दिख रहा नहीं है बट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा मतलब यहाँ पर कम ही हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेंजेस हो रहा है, सिंपल वर्ड में चेंजेस हो रहा है, नेल्स चेंज हो रहा है, हेयर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता रहेगा, टीटा, टीटा मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, बोलो हाँ यार, विथ रिस्पेक्ट टू टी मतलब रेट की बात हो रहा है। तो ये टोटली जो इसका रेट है, स्पीड है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के डिफरेंस पे, दोनों के डिफरेंस पे, मतलब थीटा माइनस थीटा नॉट। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो बोलना है, यस और नो बोलना, अरे बोलो ना, यस और नो बोलना है। ग्रेट, यहाँ तक समझ गया सबको, यस और नो, सेम सेम। अब मुझे बताओ, जिस तरह इसके प्रीवियस वाले में रेडियो एक्टिव एलिमेंट समय के हिसाब से वजन कम हो रहा है, मुझे बताओ समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब समय आगे बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, समय आगे बढ़, मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसे कुछ आएगा, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू व्हाट, ये आप सभी को याद होना चाहिए, इधर क्या आएगा, के नहीं माइनस के आएगा। माइनस के क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है जो भी आप क्वांटिटी देख रहे हो उसका स्पीड कम या ज्यादा, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, बोलो याद रखा 60 का 59 कम हो रहा है, इसलिए माइनस के। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीजिंग ऑफ अ टेम्परेचर, डिक्रीजिंग ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। दैट्स इट, इतना ही बेसिक से तुरंत अपन काम चालू करेंगे। और एक चीज अगर तुम लोग को मैं नॉलेज के लिए दे दूं, नॉलेज के लिए दे दूं, नॉलेज के लिए मैं हमेशा नॉलेज के लिए बात करता हूँ, मैटर नहीं करता एग्जाम आज है कल है, नॉलेज जरूरी होना चाहिए बच्चे लोग के पास। आप लोग ने देखा रहेगा, हम लोग ने पॉपुलेशन वाला चीज देखा, पॉपुलेशन वाला चीज, पॉपुलेशन या तो फिर बैक्टीरिया, पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर ग्राफ कैसा होता था, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मालूम है अपना, जो भी आंसर आता था देखो log x इज इक्वल टू क्या था, माइनस के टी, ऐसा था ना, अभी जो देखा था x, ये log उस सटेगा तो एक्सपोनेंशियल, याद रखना कभी भी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होता है, तो ये क्लियर रखो। सिंपल सा सिद्धांत बोलता हूँ, जैसे जैसे समय आगे जाता है पॉपुलेशन भी बढ़ता रहता है, तो इसका ग्राफ ऐसा था, ये भी एक्सपोनेंशियल है। लेकिन रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके याद करो, ये तुम लोग के नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, नॉलेज अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर जैसे जैसे देखो, यहाँ पर ये मास है, मास, मास समझता वजन, पहले स्टार्टिंग में ज्यादा था, उसके बाद कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, ये भी एक्सपोनेंशियल का ही ग्राफ है, मास, ये रेडियो एक्टिव वाला एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ पर ये टाइम दे देता हूँ, ये टाइम दे देता हूँ, और इसको क्या दे देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ टी, टेम्परेचर ऑफ टी क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय आगे जा रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समय आगे जा रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये भी होता है एक्सपोनेंशियली। तुम्हारे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, पढ़ रहे क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, सारी चीजें पता होना चाहिए। ग्राफ का आइडिया लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र के टीचर लोग कभी इंटरेस्ट नहीं शो करते, पता नहीं क्यों, ठीक है, उनका पॉइंट भी सही है कि बच्चे लोग यहाँ पर आजकल नॉलेज में इंटरेस्ट ही शो नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दिस इतना लिखो, जैसे ही क्वेश्चन लूंगा मजा आएगा, 2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चा, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा, यहाँ पर समय बचाने के लिए मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिख दिया है, एक बार रीड कर लो, इजी है, मैंने बोला इजी है, रीड कर लो, यस रीड कर लो। इफ अ बॉडी कूल्स, ठंडा हो रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, फ्रॉम व्हाट 80 डिग्री टू व्हाट 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका मतलब एक चीज तो समझ गया, यहाँ पर कूलिंग के बारे में बात हो रहा है, चीजें ठंडा हो रहा है, चाय कॉफी क्या है, कुछ नहीं, कोई तो बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, इसका मतलब इतना तो समझ गया रहेगा, ये हमारा क्या होता है, थीटा नॉट होता है, ठीक है, यस। तो क्वेश्चन में मैंने लिख दिया रूम टेम्परेचर थीटा नॉट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर पहले कितना था 80, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर पहले कितना था, बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, अभी वो कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। कितने समय में हुआ, स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है उसको 0 एज्यूम करते हैं, और ये कितने समय में हुआ, देखो चिल्ला चिल्ला के बोलो 30 मिनट में हुआ, 30 मिनट में, यहाँ पर मिनट में, ठीक है,
फिर क्या बोला, फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब थीटा फाइंड आउट करना है आफ्टर 1 आवर। क्या आप लोग बोल सकते हो 1 आवर मतलब कितना होता है? 1 आवर मतलब 60 मिनट बाद कितना होगा? क्योंकि देखो टाइम अगर 1 मिनट में है तो सारी चीजें मिनट में होना चाहिए, सेकंड में तो सारी चीजें सेकंड में होना चाहिए, ये मिनट्स में है, ये घंटों में। आप लोग के पास और एक ऑप्शन है, इसको घंटों में कन्वर्ट कर दो, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 1/2 लिख दो, या तो 1 घंटे को 60 मिनट लिख दो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर यही आ गया टी इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब मैंने 60 मिनट लिया, मिनट 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 है ये। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है, अपने को ये थीटा फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है थीटा भी था वो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम टी, रूम टेम्परेचर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। टेम्परेचर का जो रेट है चेंज होने का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, थीटा माइनस थीटा नॉट। बोलो याद रहेगा। अब थीटा नॉट का वैल्यू लिख दिया 25, इसको हटाने के लिए क्या आएगा, इज इक्वल टू किया आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस क्या आएगा, माइनस क्यू, नेगेटिव इंडिकेट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर यह याद रखना। वही ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, डिवाइड। और मैंने ये नहीं लिखा इंटीग्रेट बोथ द साइड, आप लोग लिखो। नीचे का डेरिवेटिव देखो, मेन वेरिएबल थीटा है तो थीटा का डेरिवेटिव 1, 25 का 0, ऊपर 1 आ रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला लॉग ऑफ नीचे वाला, ये याद करके चलो, 1/x का log x, 1 थीटा माइनस समथिंग log ऑफ, यहाँ पर माइनस के का क्या, माइनस के टी प्लस सी। चलो स्पीड बढ़ाना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक बार थीटा की जगह पे 0 और थीटा की जगह टी की जगह पे 0, थीटा की जगह पे 80 डिग्री इन इक्वेशन 1। चलो यहाँ पर लिखा है log 80 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के 0 प्लस सी, के 0 या माइनस के माइनस 0 लिख के मतलब नहीं, सी लिखो, सी का वैल्यू है log 55। मैंने हमेशा बोला है सी का वैल्यू वही रहेगा जो ये रहता है। यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दिया, हाँ यहाँ पर ये रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम टू सेम नहीं आएगा, डिफरेंस है, देखो डिफरेंस है, तो याद रखा log 55 आ गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर क्लियर हो गया। 30 मिनट पर कितना टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 मिनट मतलब आधे घंटे बाद 50 डिग्री। चाय ठंडा हो गया, पहले 80 पे था, अब क्या हो गया 50, मैं चाय बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो टी इज इक्वल टू 30 मिनट्स, कंसिडर थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, इक्वेशन 1 बिकम log थीटा की जगह पे 50 डाला माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह पे 30 डाला प्लस log 55, ये तो डिफरेंस आ गया 25 आ गया माइनस 30 के प्लस, मुझे यहाँ पर के का वैल्यू चाहिए, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, ये इस साइड, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा, माइनस 30 के इस साइड प्लस 30 के log 25 माइनस log, दो log माइनस करते, अब लिखने की जरूरत नहीं, log m अपॉन n, m अपॉन n, दोनों ही 5 के टेबल में जाएंगे, 5 5 5 और 11 सा, तो log 11/5, ये 30 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। सी और के का वैल्यू मिल गया, इक्वेशन 1 को अपडेट करके मेन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पुट द वैल्यू ऑफ सी एंड के इन इक्वेशन 1, log थीटा माइनस 25 माइनस का माइनस, के का वैल्यू क्या लिखना है 1/30 log 11/5, टी मिसिंग है लिख रहा हूँ, प्लस सी का वैल्यू, यहाँ पर टी मैंने लिखा नहीं क्योंकि बच्चे लोग समझ में नहीं आता है कि बच्चे लोग लिखते क्या है। टी इधर मत लिखना, इधर मत लिखना, ऐसा लिखोगे तो ऐसा लगेगा टी माइनस है, तो एक काम करो इसी को टी बना दो, यस इसी को टी बना दो, याद रखना टी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जो भी मिला उसको इक्वेशन 2 बोलने का। अब मेन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, पुट टी इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर, क्योंकि बोला है कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी आफ्टर 1 आवर, एक घंटे बाद, एक यहाँ पर ये नहीं बोला अनदर 1 आवर, अनदर 1 आवर आता तो मतलब 30 मिनट था, और एक घंटा मतलब 1.5 घंटा हो जाता, 1.5 आवर हो जाता, समझ में आ रहा, अनदर वर्ड आता तो यहाँ पर साफ साफ बोला टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर, एक घंटे बाद क्या होगा वो बता, 30 मिनट तक में बता, एक घंटे बाद क्या होगा वो बता। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला अनदर 1 आवर, ये याद रखना। ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 आवर, दैट इज टी इज इक्वल टू 60 मिनट्स इन इक्वेशन 2, थीटा का माइनस 25 इज इक्वल टू टी की जगह पे माइनस 60 प्लस अपॉन 30 लॉग, ये तो सेम टू सेम रहेगा, 31 जा 32 जा, बराबर है। यहाँ पर 2 बचा, तुम लोग को याद होगा कि मैं यहाँ पर चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, log 11/5 प्लस log 55, मैंने आपको बोला था log के आगे मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए, तो हम लोग ने क्या किया था, ये 2 को ऊपर पहुंचा देने का, 11/5 माइनस का माइनस ही रखो, 11/5 का स्क्वायर करेगा तो 121 अपॉन 25, पहले प्लस वाला लिखो फिर माइनस वाला लिखो, पहले प्लस वाला लिखा फिर माइनस वाला लिखा, दो लोग माइनस करे तो log m अपॉन n, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, नीचे का नीचे, ये आप लोग को मैंने काफी बार सिखा चुका हूँ, ये जब रहेगा तो ये रहता है AC अपॉन नॉट बी, अगर मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे तो सर ABCD सिखाए थे। ठीक है, 25 इंटू और 55 लॉग मर गया। चलो अब यहाँ पर थीटा माइनस 25 लग गया, इधर कैलकुलेशन जरूरी है तो तुम लोग के सामने करता हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट में हमेशा बच्चों के सामने करता हूँ। 11 के टेबल में 11 11 जा 11 5 जा, ये बच्चा,
तो यहाँ पर 25 इंटू 5 करेगा तो कितना होता है मालूम है? 25 इंटू 5 करेगा तो 125, 100 यहाँ पर। अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं 11 और यहाँ पर 125, 11 1 से 11, यहाँ पर 1 आया, फिर पॉइंट नहीं आएगा, ये नंबर गिरेगा, फिर से 11 1 से 11, 4 बचे पॉइंट वालेगा तो 0 आता है, 11 3 से 36, ये 33। ये टेबल अच्छे से याद है मेरे बच्चे लोग को। 30 यहाँ पर 0 अपने बाप का, 6 जा 66, 4 फिर 0 डालेगा तो 3 आएगा। तो मतलब मुझे लग रहा है 3636 ऐसा कुछ आता रहेगा। तो अप्रोक्स थीटा माइनस 25, थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 11.36 ऐसा कुछ। तो थीटा इज इक्वल टू 11.36 प्लस 25 ना 5 36.36 ऐसा आएगा डिग्री सेल्सियस। यस, ये याद रखना, ठीक है। फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर इज 36.36 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पर अपन ने आगे सॉल्व ही नहीं किया, इसलिए अप्रोक्स लिख देने का कभी भी ऐसा APPROX। तो पीछे अगर कुछ भी रहेगा अंडरस्टैंड तो अप्रोक्स देख लेंगे तो टीचर लोग मार्क्स दे देते, क्योंकि आप लोग ने ये पूरा सॉल्व नहीं किया। चलेगा, पहले बोलो यहाँ तक समझा या नहीं समझा? इतना बड़ा चीज नहीं था। ऐसा लग रहा है कि सर ये तो चिंदी लग रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी बच्चे को मैं बोलता हूँ, हर बच्चे को बोलता हूँ कि कभी भी स्किप मत करो, क्योंकि गिन चुन के 12-15 सम ही कराते हैं हम लोग इसको, और इसी में से एग्जाम में आते हैं। एक काम करते हैं, इसकी जैसे एक और सम लेता हूं तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो बच्चा, इतना सब एक्सपीरियंस होने के बाद मैं इस वाले सम में छोटा सा हिंट देता हूं, आप लोग ट्राई करना है, वीडियो स्टॉप करके या पॉज करके उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। मैं हिंट दे देता हूं, चलो यहाँ पर एक बार रीड कर लो, एक बार रीड कर लो। कहीं पर लिख कर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल से, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे न्यूटन्स लॉ। यस, स्कीम पता चल गया अपने को। अ बॉडी कूल, देखो एक बॉडी ठंडा हो रहा है अकॉर्डिंग टू द व्हाट न्यूटन्स लॉ फ्रॉम व्हाट 100 डिग्री सेल्सियस टू व्हाट 60 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी था जिसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना था 100 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस पर इन 20 मिनट। 20 मिनट मतलब समझ में आ रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पे ये 20 मिनट्स के बाद इतना हो गया। होप सो ये समझ में आ रहा है मेरे बच्चे लोग को, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गया। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब यस इन शॉर्ट ये रूम टेम्परेचर को बोल रहा है, तो यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर लिख रहा हूं मैं। चलेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दोनों का मीनिंग एक ही हो गया, ठीक है। कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो टेम्परेचर कम हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस, इसने बोला हाउ लॉन्ग कितना समय लगेगा टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस आने पर। देखो हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मैथ्स के थ्रू आंसर लेकर आ पा रहे। यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज वीडियो स्टॉप करना चाहिए 5 मिनट के लिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या फिर अंडी मंडी संडी बोलेगा मैं, ईमानदारी से सॉल्व करो। सॉल्व करने में कुछ जा रहा है, गलत हुआ तो तुम्हारा भाई है ना, मैं बताऊंगा। टेंशन मतलब 5 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करना चाहिए, सोल्यूशन ऐसे ही करना है सेम टू सेम। सो गाइस, होप सो सारे बच्चों ने जरूर ट्राई किया होगा। अपना आंसर मैच कर लो, आप लोग अपना आंसर मैच कर लो। सराउंडिंग टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर थीटा नॉट का वैल्यू 20 डाल दिया, यहाँ पर 20 ये तो सेम ही रहेगा। सी का वैल्यू देखो आप लोग को log 80 मिला, यस और नो, और के का वैल्यू 1/20 log 2 मिला रहेगा। नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर देखना चाहिए। इतने न्यूमेरिकल्स हो गए 8 9 10 11, 4 न्यूमेरिकल्स हो गए आज के लेक्चर में, और ये 5वां न्यूमेरिकल्स है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हुआ रहेगा। अब सी और के का वैल्यू इसके अंदर फेंक के मारना, अगर नहीं जमता तो यहाँ पर देखो ये -20 के था, इसको इस साइड ढकेल दिया मैंने और इसको उस साइड, क्योंकि जो फाइंड आउट कर रहा है ना वो लेफ्ट साइड में होगा तो अच्छा है, और वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो इसको इधर log 80 था, प्लस था माइनस, दो लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सर हो गया 41 था 42 था, इसके अंदर फेंक दो। यहाँ पर टी अगेन मैंने मिस किया है, बताओ क्या होगा। मैं बार बार इंटेंशनली टी मिस करता हूँ ताकि आप लोग समझो टी बाकी है, टी इधर नहीं लिखना इधर लिखना। चलो अब इसको इक्वेशन 2 दे देते। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो टी पूछा, टीटा नहीं पूछा है। यस, तो 30 डिग्री डाल दो इन इक्वेशन 2, log 30 माइनस 20 माइनस टी का अपन 20 log 2 प्लस log 80। मुझे लग रहा है जो फाइंड आउट यहाँ पर ये कितना होगा 10 हो गया, माइनस टी अपॉन 20। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो आप लोग समझ ही गए रहोगे, एक चीज तो आप लोग समझ गए रहोगे, क्या? जो फाइंड आउट करना है, मैंने बोला था लॉग के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। यस, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, लॉग के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम, लेकिन ये तो फाइंड आउट कर रहा है। मैंने आप लोग को बोला था एक्स रेज टू, यहाँ पर एक्स नीचे रहेगा तो अच्छा है, अगर एक्स गलती से ऊपर हो जाएगा ना तो तकलीफ है। तो टी को ऊपर मत पहुंचाओ, एक काम करो जो फाइंड आउट करना है उसको इधर लेकर आ जाओ। ये पूरा अक्खा
मत बोलो 20 इधर डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई, 20 सिर्फ इसके साथ ही डिवाइड करा ओवरऑल नहीं। तो एक काम करो, इसको पकड़ के इधर ढकेल दो और इसको उधर ढकेल दो, ताकि देखो ना अपन के पास एक्सपीरियंस है, जो फाइंड आउट करना हो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो देखो, और ये नीचे भी है, अगर मैं गलती से इसको ऊपर देखो ऐसा बहुत डेंजर लगेगा, तुम लोग समझ में आ रहा है, बहुत डेंजर हो जाएगा, फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा अपने लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो फाइंड आउट ये करना है ना, अक्खा इधर लेकर आ जाओ, इसको उधर, ये माइनस तक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, log 2। यस, बोलो क्या आएगा, log 80 माइनस log 10, ये याद रखने का ना। इसके बाद क्या होगा, रुको मैं बताता हूँ, t अपन 20 log 2, 2 log है, 1 log लिखने का, 80 अपन 10, 10 1 10 8, तो ये क्या है, log 8। अगेन बोल रहा हूँ, अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग दिमाग लगाते हैं, जो भी लगाने का लगाओ, मुझे t का वैल्यू चाहिए, मुझे t का वैल्यू चाहिए। तो t है, ये 20 इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई, ये है, तो t इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पहले log 8 अपन log 2 हो गया, 20 इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई। यस, अभी कटकुट करो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। मेरी बात सुनना चाहिए, मेरी बात सुनना चाहिए। हम लोग ये लॉग का कुछ बंदोबस्त करते हैं, ये लॉग का कुछ बंदोबस्त करते नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक काम करो, एक काम करो, ये समझा आप सभी को, ये समझा, ये नहीं समझा, आप लोग में से आधे से ज्यादा बच्चे लोग यहीं पर फंस गए रहेंगे। हाँ, कुछ बच्चे उधर फेंक सकते हैं, चलेगा, आंसर वही आएगा घूम फिर के, चाहे कुछ भी करो। मैं जो बोलो ध्यान से सुनो, 20 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log 2 के पावर में 3? अरे देखो, लिख सकता हूँ कि नहीं सर, यही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर log 2 दिख रहा है, तो मैं इसको log 2 बनाता हूँ। 2 3 मतलब 8 होता है, और log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। तो देखो अभी तुम लोग को यहाँ पर इसको नीचे गिराएंगे, ये 60 हो गया है ना, log 2 अपन log 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या आंसर, t इज इक्वल टू 60 मिला। अब ये 60 क्या है, आर से या मिनट है, ये देखना पड़ेगा। तुमने t को क्या लिया है, मिनट में, तो इसका मतलब ये मिनट है, मिनट। यस, ये याद रखना। मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये 1 घंटा लगा। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कूल डाउन द बॉडी टू व्हाट 30 डिग्री सेल्सियस इज 60 मिनट्स और 1 आवर, याद रखना, और 1 आवर, इसको 1 आवर भी बोल सकते हैं, 1 आवर, याद रखना, ठीक है बच्चा। होप सो सारे बच्चे को आराम से समझ में आ रहा है। आप लोग का गलत चीज क्या हो जाता है, आप लोग है ना यहाँ पर इसको ऊपर भेज देते, आंसर आता, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो आप लोग है ना थोड़ा दिमाग को स्थिर रखना चाहिए। आजू बाजू लड़की जा रही है, जाने दो, दूसरी आएगी, लेकिन ये एक बार गया ना तो 1 साल बाद ही आएगा, याद रखना। फिर से टाइम वेस्टेज अलग, माँ बाप का प्रेशर अलग, दुनिया ताना मारेगा वो अलग। तो उससे अच्छे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फाइंड आउट कर रहा हूँ नीचे, ईमानदारी से सिर्फ इसको प्लस लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ। नहीं जमता करके चाहिए तो मेरे को बोलो, सर मेरे को वो करने का, तो डायरेक्टली मैसेज करो, तुम्हारा भाई हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए इसको कॉपी करना चाहिए आपको। सो बच्चा, अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, उसको सॉल्व करो, आंसर नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है। एक बार रीड करो, आने का चांसेस है बोर्ड में। यस, एक बार रीड करो। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस, कूल इन 10 मिनट्स टू व्हाट 88 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो पानी था 100 डिग्री सेल्सियस से कहां पर आ गया, 88 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस से कहां पर आ गया, 88 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में 0 पे था और ये 10 मिनट में काम हुआ, ये पूरा 10 मिनट, ठीक है। इधर से सी, इधर से के, ठीक है। रूम टेम्परेचर भी दे दिया, रूम टेम्परेचर मतलब यहाँ पर, अच्छा रूम टेम्परेचर बोल दिया, रूम टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस। मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तो लोग इसके बाद 20 मिनट नहीं, टोटल। यहाँ पर ये नहीं बोला अनदर 20 मिनट्स, अनदर 20 मिनट्स नहीं बोला, साफ साफ बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट बाद क्या टेम्परेचर रहेगा। तो 20 मिनट बाद क्या टेम्परेचर रहेगा, इसका मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने यहाँ पर हिंट दिया है, सेम एज व्हाट 11th वाला, आप लोग सॉल्व करके ही मुझे दोगे, ठीक है। ये याद रखना। आंसर बता देता हूँ, आंसर है, अरे तुम लोग को, चलो ये बता देता हूँ आंसर, जो फाइनल आंसर मिलेगा 77.92 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। अब कुछ बच्चे बोले सर आप कहाँ से देख के लिख रहे हो, तो मैं बता देता हूँ, ये अपने सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो अगर चाहिए तो वहां से भी देख सकते हो, पेज नंबर 210। अरे क्यों बोल रहे हो सर, माफ करना, अंडी मंडी संडी जो देखा याद रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद से लेकर आओ। हाँ, नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सोल्यूशन अटैच कर दूंगा। और एक क्वेश्चन है 14th वाला, इसका भी क्वेश्चन और आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बोर्ड का ही क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग इसको कॉपी करना चाहिए। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। टोटल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे जाइए मत, सुनो। 4 न्यूमेरिकल्स हो गया, 11 12, ये 13th वाला होमवर्क था,
11वें जैसा, और 14th वाला जो मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में सेम एज और 12th है। टोटल 14 सम हो गया। अभी एक टॉपिक अपना पेंडिंग है, सरफेस एरिया। बट क्या है ना बच्चा, मैं तुम लोग को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। अभी कुछ दिनों बाद अपना बोर्ड का एग्जाम है, कुछ दिनों बाद है, और बच्चे लोग अभी कम वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये सब। तो मैं आप लोग को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपना इस साल का डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा, और 15 के 15 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया यार। सर डिफरेंशिएशन एक है जो अपना 59 या 25 रुपए का दे रहा हूँ। 50-60 लेक्चर है बच्चा, 25 रुपए तो दे ही सकते, 2 वड़ा पाव का हो गया। समझ में आ रहा, इतना तो दे ही सकते। अपना और कोई कोर्सेस नहीं है। हाँ, अब क्या बोलूं यार, अपना आज इस साल का जर्नी यही है, खत्म हो गया। हुआ तो एमएसटीसीटी का भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अपने पास सोर्सेस नहीं है यार। समझ में आ रहा, व्हाइट बोर्ड पे ये सब बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिखो रफ करो, लिखो रफ करो। कुछ जुगाड़ हुआ तो जरूर करेंगे, बात चालू है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। सरफेस एरिया जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग को करना रहेगा तो दुनिया भर का चैनल है, आप लोग प्लीज जाके देख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग ये कर लिए ना, मोर देन इनफ है। घड़ी देख के 2 घंटा बैठो, पूरा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बस खत्म। यही 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से आज तक का एग्जाम में आया है। लेकिन अगर तुम्हारा नसीब पांडु हुआ तो सरफेस एरिया का आएगा, आने का चांसेस कम है हालांकि। तो आप लोग इतना करके जाओ, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लेके जाओ बच्चा। कुछ भी डाउट हुआ, मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, बिंदास आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो 10 बजे के बाद रात के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चा प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट भी जरूर करना। लॉगिंग आउट।